शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए कहा, सरकार क्यों सो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगभग 40 बार कह चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम करवाया था। अब वो ये भी कह रहे हैं कि भारत के साथ अमेरिका के संबंध अच्छे नहीं हैं, क्योंकि भारत रूस से ईंधन खरीदता है। ऐसे में हमारी विदेश नीति क्या कर रही है? भारत सरकार इन बयानों पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रही? क्या हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने से डरते हैं? भाजपा नेता बिरंची त्रिपाठी ने पुरी की नाबालिग पीड़िता की मौत पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा, पुरी की 15 वर्षीय लड़की की मौत से हम सभी बेहद दुखी हैं। ये एक अमानवीय और जघन्य अपराध है। सरकार ने उसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। दिल्ली एम्स में उसका इलाज कराया गया, लेकिन अफसोस की बात है कि वो बच नहीं सकी। हमें पीड़िता के परिवार के दुख में सहभागी होना चाहिए और दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि ऐसे अपराध दोबारा न हो। सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, प्रज्ञा ठाकुर को 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेने के दबाव का दावा कर इस मुद्दे को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, बल्कि न्याय और संवेदनशीलता का मामला है। ऐसे गंभीर मामलों पर बयानबाजी से समाज में भ्रम और तनाव पैदा हो सकता है। उन्हें चाहिए कि वे देश में भाईचारा, शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए कार्य करें, न कि विवादास्पद टिप्पणियों से माहौल को बिगाड़ें। भाजपा दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मुल्तान जोत पर्व के अवसर पर हरिद्वार में गंगा नदी में पवित्र स्नान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, हम यहाँ माँ गंगा की गोद में हैं। ये 115 वर्षों पुराना मुल्तान जोत उत्सव श्रद्धालुओं को माँ गंगा की पूजा करने और देश की सुख समृद्धि की कामना के लिए एकजुट करता है। ये पर्व हमारी सांस्कृतिक विरासत और आस्था का प्रतीक है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की उन्नति और लोक कल्याण की प्रार्थना करते हैं। ऐसे आयोजनों से हमारी परंपराएं और राष्ट्रीय एकता और भी मजबूत होती हैं। आरएलडी नेता मलूक नागर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उन्हें कृषि कानून का समर्थन करने के लिए धमकाया था। नागर ने कहा, अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली ने स्पष्ट किया है कि कृषि कानून 2020 में आया, जबकि उनके पिता का निधन 2019 में ही हो गया था। एक बेटे को तो अपने पिता की मृत्यु की तारीख जरूर पता होगी। ऐसे में ये समझना मुश्किल है कि राहुल गांधी इस तरह का झूठ क्यों फैला रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव द्वारा ये आरोप लगाए जाने पर कि उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, भाजपा इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने में लगी हुई है। ये मताधिकार ही है जो गरीबों की ताकत है। इस ताकत और सम्मान को भाजपा खत्म करना चाहती है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। बिहार में जारी एसआईआर के खिलाफ लोकसभा में पूरा विपक्ष मांग कर रहा है कि ये वोट की चोरी है और इसे बंद किया जाए, लेकिन सरकार को ये बात समझ नहीं आ रही है। कल भी संसद है, देखिए क्या होता है। लखनऊ में चयनित यूपी पुलिस अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में बोलते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आप 2017 से पहले की स्थिति याद कर सकते हैं। भर्तियां निष्पक्ष और पारदर्शी नहीं होती थीं, पैसों का लेन देन होता था, युवाओं के अधिकारों से समझौता किया जाता था, दंगे होते थे, भ्रष्टाचार होता था, महिलाएं और व्यापारी सुरक्षित नहीं थे, लोग रात में यात्रा नहीं करते थे, विकास रुक गया था। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर, काशी में आतंकवादी हमले हुए। जब भर्ती पारदर्शी नहीं थी तब ऐसा होता था, लोग पलायन करने को मजबूर थे। ओडिशा के बलंगा में 19 जुलाई को बदमाशों द्वारा एक 15 वर्षीय लड़की को आग के हवाले करने और कल दिल्ली एम्स में उसकी मौत पर ओडिशा के उप मुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंह देव ने कहा, मैं उसके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ। राज्य सरकार ने सभी आवश्यक कदम उठाए। उसे दिल्ली एम्स भी भेजा गया था, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। विपक्षी दलों को ऐसे मामलों का राजनीतिकरण करने से दूर रहना चाहिए। सरकार ने सभी आवश्यक कदम उठाए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। आमतौर पर ऐसे मामलों में पीड़ित परिवार सरकार के साथ नहीं खड़ा होता, लेकिन परिवार सरकार के साथ है
और वे कह रहे हैं कि सरकार ने जो कदम उठाए उससे वे संतुष्ट हैं। इसलिए मामले में किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप दुर्भाग्यपूर्ण है। ओडिशा के बलंगा में 19 जुलाई को बदमाशों द्वारा आग के हवाले की गई 15 वर्षीय लड़की की मौत पर बीजेपी सांसद सस्मित पात्रा कहते हैं, सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ओडिशा सरकार और पुलिस जिस तरह से इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। ओडिशा पुलिस अचानक ट्वीट करके कहती है कि इस नाबालिग पीड़िता की नृशंस हत्या में कोई शामिल नहीं था। ओडिशा पुलिस ने पीड़िता की मौत के बाद ये क्यों कहा कि इसमें कोई और शामिल नहीं था? क्या ये बयान मामले को दबाने के लिए दिया गया था, न कि उसे सुलझाने के लिए? उसकी मौत और ट्वीट के बीच की छोटी सी अवधि में कौन सी जांच पूरी हुई? क्या राज्य इतनी जल्दबाजी में दिए गए निष्कर्ष को सही ठहराने के लिए कोई सबूत पेश कर सकता है? मामले की जांच क्यों नहीं की गई? पुलिस और सरकार ने निष्कर्ष क्यों प्रकाशित किया, जबकि फोरेंसिक रिपोर्ट और गवाहों के बयान अभी भी लंबित हैं? भाजपा नेता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजद नेता तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, तेजस्वी यादव को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उनके पास 2 अलग-अलग ईपीआईसी कार्ड नंबर क्यों हैं। एक व्यक्ति के पास एक ही मतदाता पहचान संख्या होनी चाहिए, लेकिन उनके मामले में 2 अलग-अलग नंबर सामने आए हैं जो संदेह पैदा करते हैं। ये केवल चुनावी नैतिकता का नहीं, बल्कि कानून के उल्लंघन का भी मामला हो सकता है। चुनाव आयोग को इसकी जांच करनी चाहिए और तेजस्वी यादव को देश की जनता के सामने जवाब देना चाहिए। भाजपा नेता तरुण चुग ने साध्वी प्रज्ञा के दावे पर 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेने के लिए दबाव डाले जाने पर उन्होंने कहा, सत्ता के लालच में कांग्रेस हिंदू संतों पर झूठे आरोप लगा रही है। राहुल गांधी, पी चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह को निर्दोष संतों को झूठे आरोपों में फंसाने के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने राहुल गांधी के धांधली के दावे का समर्थन करते हुए कहा, लगभग 100 सीटों पर घोटाला हुआ। चुनाव आयोग इस साजिश का हिस्सा था। अगर ऐसा नहीं होता तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। राहुल गांधी के पास सबूत है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।